चंद मिनट पहले ARY न्यूज़ पर एक बड़ी खबर ब्रेक हुई कि मुलजिम अफनान ने बड़ा एतराफ़ कर लिया है। अब एतराफ़ उसने क्या किया? दूसरा बड़ा एतराफ़ जो उसने किया है, यकीन जानिए उसको सुनने के बाद आप भी हैरान होंगे कि जो लाडले बच्चे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं हारिस भट्टी। अफनान वो नौजवान जिसकी उम्र तो 17 साल से ज़ायद साबित हो चुकी थी, लेकिन अब उस बच्चे ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि एतराफ़ जुर्म कर लिया। अब एतराफ़ जुर्म क्या उसने किया? ये एतराफ़ जुर्म सिर्फ एक बुनियाद पर वो कर सका है कि आप लोगों ने आवाज़ बुलंद की, सोशल मीडिया पर लोगों ने आवाज़ बुलंद की, लोगों ने वीडियोस को शेयर किया, लोगों ने कमेंट्स के ज़रिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि हम चाहते हैं कि अफनान ने जो जुर्म किया, जिन 6 लोगों की जान ली, उन 6 लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। इस बच्चे को, इसके घर वालों को, इसके दोस्तों को सलाखों के पीछे होना चाहिए। आखिरकार जब सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद हुई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इस केस को कवर किया, आवाज़ बुलंद की कि अफनान बच्चा नहीं बल्कि एक शातिर नौजवान है जिसकी उम्र 13 साल नहीं बल्कि 17 साल से ज़ायद है। पुलिस ने जब तफ्तीश की और बताया कि हमने जब अपनी इसकी प्रॉपर तफ्तीश की तो हमें पता चला कि इस बच्चे की जो उम्र है वो 17 साल से ज़ायद है। अब वो चीज़ तो साबित हो ही चुकी हुई है, लेकिन अब जो बड़ी खबर अभी चंद मिनट पहले ARY न्यूज़ पर एक बड़ी खबर ब्रेक हुई कि मुलजिम अफनान ने बड़ा एतराफ़ कर लिया है। अब एतराफ़ उसने क्या किया? तेज़ रफ्तार तो वो गाड़ी चला ही रहा था, ये चीज़ तो उसका दोस्त भी एतराफ़ कर चुका है कि हमारी गाड़ी तेज़ रफ्तार थी। दूसरा बड़ा एतराफ़ जो उसने किया है, यकीन जानिए उसको सुनने के बाद आप भी हैरान होंगे कि जो लाडले बच्चे होते हैं, जो एलीट क्लास के जो बच्चे होते हैं, जिनके माँ बाप इनके सरपरस्ती करते हैं बाकायदा तौर पे कि हमारा बच्चा गाड़ी लेकर निकले और तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाए, कोई भी इस गाड़ी के आगे आकर उसकी जान चली जाए तो कोई मसला नहीं है, हम अदालतों में जाएंगे, अपना असर और रूख इस्तेमाल करेंगे, अपने बच्चे को अदालत में पेशी होने के बावजूद वहाँ पर बैठे पुलिस अफसरान, कोई कितना ही बड़ा अफसर क्यों ना हो, उसकी घर वालों से बात भी करवाएगा, उसको एक दामाद बनाकर वो थानों में रखेंगे ताकि उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल देंगे। लेकिन बहरहाल बात फिर वही कि सोशल मीडिया की ताकत, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ताकत, आप सब की आवाज़। और हमें भी लोगों ने कहा कि आप इनका मीडिया ट्रायल ना करें, चंद लोगों ने, भाई हम क्यों ना मीडिया ट्रायल करें जब एक 6 लोगों की जान चली गई है। खुदा ना खास्ता ये नौजवान अगर आपके घर के 6 लोगों को ऐसे गाड़ी हिट कर देता तो फिर आपका आगे से क्या रद्द अमल होना था। अब जो दूसरा बड़ा इसने एतराफ़ किया वो भी आपको बताता हूँ आगे चलकर। बहरहाल इसके 2 से 3 मुख्तलिफ टेस्ट अब तक किए जा चुके हैं, यहाँ 1-2 टेस्ट अभी मज़ीद होना बाकी हैं। ओसिफिकेशन जो टेस्ट आज इस नौजवान का किया गया है, उसकी जो रिपोर्ट आनी है वो 4 रोज़ में आएगी, यानी कि उसके ज़रिए पता चलेगा कि अव्वल तो इसकी उम्र तो बता ही चुके हैं, अब बाकायदा रिपोर्ट के ज़रिए तस्दीक की जाएगी कि इसकी उम्र 17 साल से ज़ायद है। फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो कि 29 नवंबर को किया जाएगा, इसका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी होगा जिस चीज़ से ये साबित होगा कि ये बच्चा कितना सच और कितना झूठ बोल रहा है। यानी कि वो मुख्तलिफ टेस्टिस हैं कि जिनके करने के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर पाएगी। अब 27 नवंबर को इसको अदालत में पेश किया जाना है। इसका 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जब मुकम्मल होगा और पुलिस का ये कहना है कि हम मज़ीद 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मांगने की इस्तदा करेंगे, क्योंकि हमारी अभी तफ्तीश मुकम्मल होना बाकी है, हम तफ्तीश मुकम्मल करेंगे। अब तक की तफ्तीश ने तो तहलका खेज़ इंकशाफात कर ही दिए हैं। अब तक की तफ्तीश में तो वो जो एक हमारा माइंडसेट था कि वाकई ये कोई आम चीज़ नहीं है, किसी के साथ गाड़ी हिट कर देना, 6 लोगों की जान चले जाना और आप अपने बिल्कुल ठीक रहें, ये बिल्कुल एक प्रॉपर साजिश या एक प्रॉपर एक तरीका वारदात है। अब जो दूसरा इसने बड़ा एतराफ़ किया है, इस बच्चे ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि मैं ड्रिफ्टिंग कर रहा था, यानी कि तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाता हूँ, तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाने के बाद ब्रेक लगाकर जैसे वो गाड़ियों को घुमाते हैं, यानी कि ड्रिफ्टिंग। आप अक्सर वीडियोस देखते भी होंगे कि कार ड्रिफ्टिंग कर रहा था ये नौजवान DHA फेज़ 7 के इलाके में, जिसके ज़रिए इसको दूसरी सामने गाड़ी को हदफ बनाना इसके लिए आसान था, क्योंकि एक बड़ा कारीगर बच्चा था, कारीगर नहीं बल्कि कारीगर नौजवान था, 17 साल की उसकी उम्र। और इसने इतराफ़ किया है कि हफ्ते में 2 से 3 दिन या मैक्सिमम हमारी कोशिश होती है कि हम कार ड्रिफ्टिंग करें, तेज़ रफ्तार गाड़ी चलाएं दोस्तों के साथ मिलकर। अब इस नौजवान ने आज तक की तफ्तीश में इस चीज़ का एतराफ़ कर लिया, पहली चीज़ कि मेरी गाड़ी तेज़ रफ्तार थी, मैं तेज़ रफ्तार गाड़ी चला रहा था। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैं ड्रिफ्टिंग कर रहा था, जिससे ये चीज़ साबित होती है कि नौजवान जो हरकत कर रहा था वो कोई एक नॉर्मल गाड़ी चलाना नहीं होता, बल्कि अव्वल तो उस फैमिली को छेड़ा,
छेड़छाड़ की, उनके रोकने पर उनसे बदतमीज़ी की। बदतमीज़ी के बाद इसके पास एक टारगेट था, इसके पास एक मौका था कि अगर मैं इनको हिट करूं, बल्कि मैं ड्रिफ्टिंग का माहिर हूं, ड्रिफ्टिंग करूंगा, गाड़ी तेज़ रफ्तार मारूंगा, ख़ुद भी महफूज रहूंगा और उनकी जान चली जाएगी। वो अपने इस हदफ में कामयाब हुआ, उनको इंतकाम का निशाना बनाने में कामयाब हुआ, 6 लोगों की जान गई। अब पुलिस ने इसके वालिद मोहतरम को भी तफ्तीश में शामिल किया, उनसे बातचीत की और उसने इस चीज़ का वहाँ पर उसने वाज़ेह किया कि मैं गाड़ी में नहीं बैठा हुआ था, उसके दोस्त अहबाब ही थे, मैं उस गाड़ी में नहीं था। 27 नवंबर को DIG ऑपरेशन साहब के आगे इस नौजवान के जो वालिद साहब हैं शफकत अवान साहब, वो दोबारा पेश होंगे, दोबारा इनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। 29 नवंबर को एक और टेस्ट किया जाएगा। 27 तारीख को इस नौजवान को अदालत में पेश किया जाएगा। इसका मज़ीद 4 रोज़ का जो जिस्मानी रिमांड है वह पुलिस डिमांड करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करने के बाद, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आवाज़ बुलंद करने के बाद जो हमारे तफ्तीशी अफसरान हैं, जो हमारी पुलिस है, जो पंजाब पुलिस है, जो हमारी अदालतें हैं, वो भी इस केस को बड़े एक एक्टिवली देख रही हैं। यानी कि इसमें आप ये नहीं कह रहे कि भाई चलें ठीक है 15 दिन या 20 दिन की डेट्स डाल रहे हैं, सिर्फ 5 दिन का जिस्मानी रिमांड लेने के बाद इस तफ्तीश को जल्द अज जल्द कंप्लीट किया जा रहा है कि ताकि इस केस को क्लोज किया जाए और इस नौजवान को, इसके घर वालों को, इसके दोस्तों को इबरत का निशान बनाया जाए। क्योंकि इन्होंने 6 लोगों की जान ली है, 6 मासूम लोगों की जान ली है, जिसमें 4 माह की बच्ची, 4 साल की बच्ची शामिल है, जिसमें एक बूढ़ी खातून शामिल है, जिसमें 2 ख़वातीन लड़कियां शामिल हैं, जिसमें एक नौजवान शामिल है। इनको इस तरह माफ़ कर देना यह सरासर ज़्यादती होगी। जो रफ़ाकत साहब हैं, जिनकी सारी फैमिली इस हादसे में जिनकी जान गई, जिनको जो सब इंतकाल कर गए, उनका ये कहना है कि मुझे करोड़ों की ऑफ़र कर दें, कुछ भी हो जाए, या मेरी फैमिली मुझे लाकर वापस कर दें या इनको सख्त सज़ा दी जाए। अब फैमिली तो वापस कर नहीं सकते, लेकिन रफ़ाकत साहब जो कि डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि मैं इस नौजवान को, इसकी फैमिली को, इसके दोस्तों को इबरत का निशान बनाकर रहूँगा, इन्हीं अदालतों से मैं इंसाफ लूँगा। इन्हीं अदालतों पर एतमाद का इजहार किया। आगाज़ में तो वह मायूस हुए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस अब इस पर कोऑपरेट कर रही है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस इस नौजवान को एक प्रॉपर एक कस्टडी प्रोवाइड नहीं कर रही, यानी कि इसको वहाँ पर दमाद बना के नहीं रखा हुआ। अब प्रॉपर तफ्तीश की जा रही है, इसके वालिद साहब को प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा रहा है, जिससे बज़ाहिर यह साबित होता है कि पुलिस भी इस केस को सीरियस लेकर चल रही है। और उम्मीद है कि आने वाले दिन में अपनी मुकम्मल तफ्तीश करने के बाद इस नौजवान को सख्त सज़ा दी जाएगी, ताकि दोबारा सोसाइटी में कोई ऐसा वाक़या रूनुमा ना हो, मासूम लोगों की जान ना जाए, कोई नौजवान ऐसी हरकत करने की कोशिश ना करे कि जिससे वो ख़ुद तो अपनी जान से खेल रहा है, किसी दूसरे की जान ना ले। अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर की है। उम्मीद करता हूँ कि इंसाफ होगा और इंसाफ होता हुआ हमें नज़र भी आ रहा है। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ आसानी से पहुँच सकें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।